Good morning, all my dear students. Standard 12, subject math. Differentiability. Different type of difference given. You find out logarithmic difference given, implicity function, parametric function, and other different type of questions you may be solved, and different type of questions you also practice. Differentiation is a main two theorems. First is a Roche theorem, and second is a Lorentz mean value theorem. Roche and Lorentz. Roche theorem. Second, LMVT, Lorentz mean value theorem, is the most important topic. What is the meaning of Roche theorem? Roche theorem is the statement of function fx, जो फंक्शन है y इक्वल टू fx, is continuous on closed interval AB, and a continuous closed interval AB and differentiable open interval AB. अगर कोई फंक्शन a and b means a now b may be continuous, ये हर एक पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है, ओके, हर एक पॉइंट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल a and b. Now draw a tangent parallel to x axis, तो tangent parallel to x axis and point C, where C is a greater than equal to a and less than equal to b. हमें यही C फाइंड करना है, जो C वैल्यू नॉट इक्वल टू a and not equal to b between a and b. This is a Roche theorem. That is a definition by graphically, but its working rule इसका क्या है? फर्स्ट हमें रोज वेरीफाई करना है, रोज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे हम रोज वेरीफाई में एफ ए इक्वल टू एफ बी दोनों बराबर होने चाहिए, ए और बी। मीन्स ग्राफ में ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आके यहाँ पे आ जाएगा, ये एफ ए की वैल्यू मान लो 1 आए, एफ बी की वैल्यू 3 आए, ऐसा नहीं। एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ मतलब ए पर फंक्शन वैल्यू 1, एफ बी पर फंक्शन वैल्यू 1। सेकेंड थिंग, एफ डैश सी इक्वल टू 0, फंक्शन को डेरिवेट करो, एफ के साथ सी डालो, सी डालने के बाद 0 वेयर सी बिलोंग्स टू ए एंड बी, जो सी है वह किससे बिलोंग करेगा? ए एंड बी। देयर आर ओनली टू वर्किंग रूल्स। जो क्वेश्चन आएगा आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, दैट क्वेश्चन विल बी द चेक ए एंड बी आल्सो गिवन, फंक्शन आल्सो गिवन, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर वेरीफाई हुआ तो रोज को आगे हम बढ़ाएंगे, अदरवाइज वही भी कर देंगे रोज फिगर। जैसे एफ एक्स इक्वल टू सिग्नल फंक्शन एस बिलोंग्स टू 2 3। आप जानते हो एफ टू सिग्नल फंक्शन 2 दैट इज 2 3 दैट इज 3। यहीं पे क्वेश्चन फेल हो गया, रोज वेरीफाई नहीं किया, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फेल। आगे हम वर्क करना है, वेरीफाई देन फंक्शन डेरिवेट, फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, तब उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए ए एंड बी।
लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम मीन्स इसको हम LMVP बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन कांटिक एनी टाइप ऑफ फंक्शंस मे बी प्रोड्यूस्ड टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो है वो उसका जो टेंजेंट लाइन है जो हमने पी वर्टेक्स पे बनाया था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत सारे कर्व ऐसे हैं जिनका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, उनमें हम कौन सा यूज करेंगे? लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम मींस LMVP। नाउ अ कर्व, ये कर्व है पॉइंट A एंड पॉइंट B, here A, here B, AB are given, okay, AB दिया है। At point C, ये this is a tangent line, C point C at a tangent line not parallel to x axis, यहां से ये पैरेलल नहीं है। तब हम क्या करेंगे? पॉइंट सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी पॉइंट जो है वह ग्रेटर देन ए लेस देन बी नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कार्ड, ये हमारा कार्ड है। कोऑर्डिनेट ए क्या है? ए दिस पॉइंट इज एफ ए वैल्यू डालेंगे, मान लो कुछ भी मिलेगा, दैट बी एफ बी, ये कोऑर्डिनेट आ गया। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट डिस्टेंस A, this distance is F A, distance B, this distance is F A, okay। स्लोप ऑफ कार्ड, आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ कार्ड AB, स्लोप ऑफ कार्ड AB, you know that y2 minus y1 upon x2 minus x1 means FB, यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, B माइनस y इक्वल टू एफ एक्स, आप जानते हो y इक्वल टू एफ एक्स। स्लोप ऑफ कार्ड आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप मींस dy बाई dx, d यहाँ y की वैल्यू एफ एक्स, df by dx, find out fb minus fa upon b minus a, this is called f dash c, f in place of f dash c, fb minus fa upon b minus a को सॉल्व करके c फाइंड आउट करेंगे। c is greater than a less than b, पॉइंट c is the tangent line पास, पॉइंट c से ही हमारा जो है टेंजेंट लाइन पास होगा, ओके। लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम क्लियर होगा। वर्किंग रूल उसका यही है, एफ डैश सी सब जाने दो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सबसे पहले आपको एफ बी निकालना है, एफ बी निकालना, माइनस कर देना, एफ डैश सी फाइंड करना। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा होगा अप्लाई रोज थ्योरम, वहां लिखा होगा रोज थ्योरम। पहले रोज वाले को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स बिलोंग्स टू 2 9 3, ये भी क्वेश्चन दिया था आपको। रोज है, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? रोज वेरीफाई, रोज वेरीफाई, वेरीफाई में क्या आएगा? एफ ए इक्वल टू एफ बी मीन्स हियर ए देयर बी, एफ टू इक्वल टू 4, एफ थ्री इक्वल टू 9, बराबर हुआ वैल्यू।
नॉट रोज वेरीफाइड। रोज वेरीफाइड नहीं हुआ, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तब डेरिवेटिव तब पहले कहां से पास करेगा, नहीं पास करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब रोज के क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, हियर x बिलोंग्स टू 0 to 4। सबसे पहले आप क्या वैल्यू निकालनी है, f0 तो 10, f4 16 माइनस 16 प्लस 10, नाउ 10 आपको मिल गया। मीन्स यहाँ हो गया f0 इक्वल टू f4 रोज वेरीफाइड। यहाँ हमने रोज वेरीफाइड हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट वन कंप्लीट, सेकेंड f डैश x 2x माइनस 4। अब आप निकालो f डैश c, x इन प्लेस ऑफ c। ओके, अब आपको क्या करना है, f डैश c को 0 करके c वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और 2 क्या बिलोंग्स करता है, 0 to 4। यस, 2 जो है 0 और 4 के बीच में है, 0 1 2। That point 2 is the tangent line on this curve now parallel to the x-axis. Okay? इस तरह से हम रोज क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, f(x) इक्वल टू e पावर x sin x माइनस cos x ऑन x बिलोंग्स टू, सब कुछ दिया है, π/4 टू 5π। ओके, ओपन इंटरवल नहीं है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। दैट इज क्लोज्ड, मैंने पहले कहा दिस फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस और क्लोज्ड इंटरवल, x बिलोंग्स टू e। फर्स्ट वेरीफाई f π/4 e पावर π/4 sin π/4 1/2 cos π/4 minus 1/2, that is 0। f 5π/4 e पावर 5π/4 sin π plus π/4, 5π/4 हो जाएगा माइनस cos π plus π/4। बोथ वैल्यू आर प्रेजेंट इन द थर्ड पार्ट एंड बोथ नेगेटिव। माइनस sin π/4 माइनस माइनस प्लस cos π/4। इस तरह हम वैल्यू को जो है फाइंड आउट करेंगे। माइनस 1/2 प्लस 1/2 दैट 0। क्लियर हो गया, मींस यह π/4 इक्वल टू यह 5π/4 मींस रोज वेरीफाइड, रोज वेरीफाइड। एक वर्ग तो हमारा क्लियर हो। सेकेंड डेरिवेटिव f डैश x, रफ कर देते हैं इसको, आपको कर दिया। रोज वेरीफाइड के बाद हमें फाइंड वैल्यू c। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तो वेरीफाई कर लेते हैं। f डैश x मल्टीप्लिकेशन e पावर x डेरिवेटिव e पावर x sin x माइनस cos x। सेकेंड स्टेप e पावर x नॉट डेरिवेटिव sin cos x माइनस cos sin x का sin x मींस cos, cos मींस माइनस माइनस प्लस sin x। ब्रैकेट ओपन, e पावर x कॉमन sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस प्लस sin x, दोनों में से e पावर कॉमन ले लिया, e पावर x 2 sin x, that will be f dash x, where f dash c 2 e power c sin c। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, f dash c इक्वल टू 0, 2 e पावर c sin c इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 के नीचे आएगी तो sin c इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेंट
C may be the 0 and pi by 2 pi, now 2 pi 3 pi। साइन 0 कहाँ कहाँ होता है आप बताओ मुझको। 0 पे 0, पाई पे 0, प्लस माइनस 2 पाई पे 0, प्लस माइनस 3 पाई पे 0, सो ऑन 0। साइन 1 2 पाई 2 0 बाई पाई 0। इंटरवल पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। ये दोनों के बीच में तो साइन यहां मत देगा, सिर्फ यहां पे 0 देगा, तो हमारे पास सी सिर्फ एक वैल्यू आएगी पाई, सिर्फ एक वैल्यू क्या आएगी पाई। डिस्कर्व बनेगा तो C इक्वल टू पाई पे टेंजेंट लाइन ड्रा होगी, दैट इज फाइनल। इस तरह से हमने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए। आप और क्वेश्चन को सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देता हूं, आप प्रैक्टिस करें। All questions will be solved by Gauss verified. Gauss theorem. Fx equal to x minus 1, x minus 2, x minus 2। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ब्लॉकिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद x बिलोंग्स टू 1 2 3। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, Fx इक्वल टू e पावर माइनस x साइन x, x बिलोंग्स टू 0 to pi। थर्ड क्वेश्चन, Fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, x बिलोंग्स टू 1 to 4। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, Fx इक्वल टू साइन x प्लस cos x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। फिफ्थ क्वेश्चन, Fx इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 to 2। सिक्स्थ क्वेश्चन, Fx इक्वल टू x माइनस 1 2x माइनस 3। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे रोज आपका कंफर्म हो जाएगा। और 100% स्टेट बोर्ड, आपकी बोर्ड एग्जाम प्लस JEE का। फिलहाल ये क्वेश्चन डायरेक्ट JEE नहीं आएंगे, अब इसके अंदर भी वो कुछ क्राइटेरिया करेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तो इसके विषय में फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आ भी सकता है ऐसे रोज क्लियर हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चंस में भी सॉल्व बाय LMET। शॉर्ट नेम भी दे सकता है, लालन भी पहले चुना LMET। क्वेश्चन नंबर 1, Fx ये लिखा होगा क्वेश्चन में बाय LMET, लालन भी पहले चुना बाय रोज थ्योरम। ऐसा नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसमें जा सकता है, लेकिन वो लिखा होना चाहिए। x बिलोंग्स टू 1 to e। बेटा देखो, लारेंट-मीटरली थ्योरम, राइट स्टेटमेंट, fb माइनस fa b माइनस a। ओके। f1
log e पे की बेटा वैल्यू 1, log e की वैल्यू 1। थर्ड f डैश x 1 by x, f डैश c सारी वैल्यू आप निकालो, तीन तो निकालनी है। a b आप गिवन दिया ही है, f b f a इक्वल टू f डैश c, ओनली 3 वैल्यू यू फाइंड आउट। अब तीनों ले जाके वहां f b 1, f a 0, 1 minus no e minus 1 by c। तो बेटा देखो 1 इक्वल टू 1 अपॉन e minus 1 इक्वल टू 1 by c, where c इक्वल टू e minus 1। और e minus 1 किससे बिलोंग करता है? 1 to e से, ये 1 e minus 1 हम लिख सकते हैं इसको बाय इंटरवल, क्योंकि ई से वैल्यू डालना है, दैट इज द सॉल्यूशन। तो लास्ट की वैल्यू बहुत आसान है, यहां वेरीफाई नहीं करना है आपको, यहां डायरेक्ट आप दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करके नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन में और करा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे में 6 है, बोर्ड के कुछ लिखी है या फिर x minus 1, x minus 2, x minus 3, x belongs to 0 to 4। ओके, क्या करेंगे? इसको फैक्टर कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बाद में वैल्यू भी रख लेंगे। डेरिवेटिव प्रॉब्लम आएगा, हम यहाँ पे कई बार मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, उसके बाद x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब आपकी जाके ये वैल्यू फाइंड करनी इक्वेशन एक बार फिर से ओके राइट। फर्स्ट चेक f0 वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6। f4 64 माइनस 4 4 16 96 प्लस 44 माइनस 6। तो सॉल्व करना पड़ेगा। 96 प्लस 6 104 448 और 64 10। तो ये माइनस ये प्लस, तो 4 वैल्यू आ गई। या प्लस 4 पे क्या आया? 4 आ गया। 96 माइनस 6 100 104 448। ओके सही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस हाँ थर्ड स्टेटमेंट f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3। अब यहाँ पे f डैश c का 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 3 सारी वैल्यू आप f b इक्वल टू 4, f a इक्वल टू माइनस 6 4 माइनस 3। नाउ 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 3। अब इसी को सॉल्व करो, अगर कोई मिस्टेक नहीं होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मिस्टेक हुआ तो नहीं है, मिस्टेक आप बोलो गलती कहाँ किया, शायद नहीं करते देखते। 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाय 4 12c प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ 5 से कट जाएगा
6c² माइनस 24c प्लस 22 इक्वल टू 5। 6c² माइनस 24c और माइनस प्लस 17। 17 इंटू 6 कुछ भी होगा, 17 में 6 ऐड करेंगे तो 24 आएगा। 6c² माइनस 17c माइनस 6c प्लस 17, तो c कॉमन, 6c माइनस 17 माइनस 1 कॉमन, 6c माइनस 17, 6c माइनस 17 कॉमन, c माइनस 1, तो c की एक वैल्यू 1 आ गई, c की एक वैल्यू 17/6 आ गई। बेटा देखो c किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to 4। ओके, तो c वैल्यू 1 कंसीडर कर लेंगे। एक बार आप चेक कर लेना, मिस्टेक कुछ हुआ होगा तो नहीं। प्लस c इक्वल टू, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू 0 to 4। ओके, solve by eliminating f(x) equal to x 2 minus x, x belongs to 0 to 1। second, f(x) equal to x plus 1 by x, x belongs to 1 to 3। third, f(x) equal to x² minus 3x plus 1, x belongs to minus 11/7 और 13/7। fourth, f(x) equal to x minus 1, x minus 2, x belongs to 0 to 1/2। अब ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना और अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको